नमस्कार। ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है 11 और 12 जून से संबंधित करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए आज का सेशन देखें। इससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का नया अध्यक्ष चुना गया? आंसर है अब्दुल्ला शाहिदी। अब्दुल्ला शाहिदी मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने अफगानिस्तान के जलमई रसूल को पराजित कर यह मुकाम हासिल किया। अगला प्रश्न है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में किस अवधि के लिए चुना गया? आंसर है 2022 से 2024 तक। लॉन्च पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी इस पुस्तक में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का वर्णन किया है, जिसमें बिहार से सहरसा तक का सफर दर्शाया गया है जो कि साइकिल से तय किया गया है। अगला प्रश्न है, किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? आंसर है वाटर बड़ियल। यह फिल्म पर्यावरण के संरक्षण पर आधारित है और यह अरुणाचल प्रदेश का फिल्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिफान हसन ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड इवेंट में महिला की 10,000 मीटर दौड़ मात्र 29 मिनट 06.82 सेकंड में पूरा कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। यह किस देश का एथलेटिक्स है? आंसर है नीदरलैंड। जबकि पहले यह रिकॉर्ड इथियोपिया के अल्माज आयना के नाम था, जिन्होंने यह दौड़ 29 मिनट 17.45 सेकंड में पूरी की थी, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है नीदरलैंड की सिफान हसन ने। द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर है 170 में। पिछले साल जबकि भारत का इसमें रैंक 115वां था, इस बार 2 अंकों का नुकसान हुआ है। भारत इस रैंकिंग में भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। भारत पे कब तक के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बना है? आंसर है 2023। 3 साल के लिए भारत पे आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बना है। अब से जितने भी आईसीसी द्वारा टूर्नामेंट कराए जाएंगे सभी में ये शामिल होगा। चर्चा में रहा जंगी थोपन पोवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? आंसर है सतलज। हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर यह जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा, जिसका उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा काफी विरोध झेलना पड़ा है, जिसके बाद यह जल विद्युत परियोजना चर्चा में आया। महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। इस पिंक बूथ पर केवल महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देना। किसने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है फेसबुक। बता दें कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने भी प्रेस बिलाल को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। भारतीय दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी की सूची में दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? तो कौन वैसे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है? तो ये हैं भारत के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी सुनील छेत्री, जिन्होंने 74 गोल के साथ ही दुनिया के स्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। 2 गोल से आगे हैं सुनील छेत्री। अगर सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड की बात करें तो सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है, जिन्होंने 103 गोल किए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? आंसर है पीरामल फाउंडेशन। हाल ही में G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम कितना प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम टैक्स लगाने के ऐतिहासिक समझौते का समर्थन किया? आंसर है 15%। हाल ही में जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक फसलों का कितना प्रतिशत भाग कीटों से नष्ट हो जाता है? आंसर है 40%। FAO, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को चिन्हित करने के लिए शिव राज्याभिषेक दिवस कब मनाया गया? आंसर है 6 जून। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी विश्व ऊर्जा निवेश 2021 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा निवेश में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आंसर है 10%। किस राज्य के द्वारा फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलावृष्टि रोधी बंदूक यानी एंटी हेल गन का परीक्षण किया गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है अनूप चंद्र पांडे।
अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? आंसर है अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 9 से 11 जून के मध्य आयोजित किया गया? आंसर है 31वां, और इसे हिंद महासागर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले भारत रत्न पद्म पुरस्कार के तर्ज पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? आंसर है असम। जिस तरह भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री दिए जाते हैं, उसी के तर्ज पर असम सरकार के द्वारा असम रत्न, असम भूषण, असम विभूषण और असम श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे समुद्री सी नॉट की किस देश से संबंधित हैं? आंसर है तुर्की। इसका प्रकोप तुर्की के मरमरा सागर में देखने को मिला है और यह समुद्र के लिए काफी हानिकारक है। यह एक चिपचिपा और लसलसा पदार्थ है जो शैवालों के अत्यधिक पोषित होने के बाद इसका फैलाव होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर रहा? आंसर है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर उड़ीसा रहा, जबकि तीसरे स्थान इसमें हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा? आंसर है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, और यह यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। और इसमें भारतीय संस्थानों की बात करें तो भारतीय संस्थानों में बम्बई 177वें रैंक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दिल्ली को 185वां स्थान मिला है और आईआईएससी बेंगलुरु को 186वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर है ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की एक शहर है जिसे विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों में से सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। कौन सा बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? आंसर है एचडीएफसी बैंक। किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है? आंसर है चीन। किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश मानवाधिकार का अध्यक्ष बालाकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र को मदद करने हेतु $500 मिलियन सहायता राशि की मंजूरी दी है? आंसर है विश्व बैंक। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं आज के प्रश्न पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन तथा पद्मश्री से सम्मानित दिग्गज डिंको सिंह का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, मुक्केबाजी, फुटबॉल या फिर कुश्ती? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। डिंको 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। देखते हैं खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फीफा रैंकिंग अभी कुछ दिन पूर्व जारी की गई थी, जिसमें बेल्जियम पहले स्थान पर रहे थे और भारत को इसमें 105वां स्थान प्राप्त हुआ था। विश्व हॉकी रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर है, जबकि भारतीय हॉकी टीम चौथे स्थान पर है, जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम इसमें 9वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, इसके पुरुष वर्ग के विजेता है नोवाक जोकोविच, जबकि महिला वर्ग के खिताब नाओमी ओसाका ने जीती। फवाद मिर्जा अभी काफी चर्चा में थे। ये सन 2000 के बाद ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले घुड़सवारी के क्षेत्र में पहले भारतीय हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर है। अभी कुछ दिन पूर्व सुनील छेत्री 74 गोल कर लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर गोल करने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 गोल के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी कुछ दिन पूर्व संपन्न हुआ, जिसमें भारत कुल 15 पदक लेकर चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य शामिल हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान पहले स्थान पर, उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर और मंगोलिया तीसरे स्थान पर रहा। भारत की तरफ से संजीव कुमार और पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र बात्रा को। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, साथ ही ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ में भी शामिल किया गया है। बहरीन, पुर्तगाली और स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स लुईस हैमिल्टन ने जीता। प्रश्न है, पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित तिशी रंगबा किस देश की लेखिका है? मैक्सिको, जिम्बाब्वे, फ्रांस या फिर केन्या? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबेल शांति विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी।
यह पुरस्कार नाटक, कविताओं, निबंध और उपन्यास के उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। इन्हें यह प्राइज एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स इवन एमिस्ट टाइम ऑफ अफेबल पुस्तक के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च किया है? गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। यह योजना कृषि से जुड़े बिजली उपभोक्ता से संबंधित है। घर घर औषधि योजना यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना ये भी राजस्थान सरकार का पहल है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टैंक एक्सचेंज लॉन्च किया है? चीन, भारत, जापान या फिर श्रीलंका? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन के कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए हैं। निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नहीं हैं? माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, अश्वनी तिवारी, महेश कुमार जैन। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी तिवारी। अश्वनी तिवारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। आरबीआई के जो 4 गवर्नर हैं वो 3 ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और चौथा है टी रविशंकर। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। G7 एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और कनाडा शामिल है। अभी हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून के मध्य आयोजित किया जा रहा है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की थीम है बिल्ड बैक बेटर, तो आप इसको निश्चित याद रखें। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्यूनल कैरेट। ये फ्रांसीसी लेखक हैं। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। अमर्त्य सेन, इसे हाल ही में स्पेन के सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, इसे रुडोल्फ बी शिंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुरेश मुकुंद, इसे वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड जीतने वाले सुरेश मुकुंद पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन, आर एस सोढी, नकुलू फोम या फिर शकुंतला हरक सिंह? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर एस सोढी। हाल ही में आर एस सोढी को इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड के सदस्य में भी शामिल किया गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉरेंस डेस्क्रॉस, डेबी हेबिट, क्रिस्टीना बर्मुथ या फिर नागोजी ओकोंजो इवेला? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेबी हेबिट। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। लॉरेंस डेस्क्रॉस, इसे हाल ही में विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम लोवर म्यूजियम जो फ्रांस में स्थित है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। क्रिस्टीना बर्मुथ, ये अमेरिका सेना की पहली महिला सचिव है। वहीं नागोजी ओकोंजो इवेला WTO की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया? तिलोत्तमा स्वाम, रिया चक्रवर्ती, तापसी पन्नू या फिर दीपिका पादुकोण? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलोत्तमा स्वाम। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा स्वाम ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता। इसे यह सम्मान फिल्म राहगीर द वेफेयर्स के लिए दिया गया। इस फिल्म के निर्देशक गौतम घोष हैं और गौतम घोष को भी इस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होने का पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म 3 अजनबी राहगीर के जीवन पर आधारित है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनुपम खेर को हैप्पी बर्थडे के लिए घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है,
चर्चा में रहा देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर अंडमान निकोबार? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में असम के वन्य जीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। हाल ही में रायमोना को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो आपको बता दें कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है और यह प्रश्न पिछले बीपीएससी में पूछा भी गया था। लेकिन अगर आपसे सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य पूछे तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में दिया रहे तो सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में 98 हैं, जबकि भारत में कुल 504 वन्य जीव अभयारण्य हैं। वहीं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश, जबकि अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार रहे तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख के रूप में पुनः नामित किया गया? पैट्रिक अमोथ, अब्दुल्ला शाहिदी, एंटोनियो गुटेरस या फिर आर.एस. सोढी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो गुटेरस। वहीं पैट्रिक अमोथ को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब्दुल्ला शाहिदी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष 2021-22 के लिए चुना गया है। आर.एस. सोढी इसे हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी बोर्ड के सदस्य में चुना गया है। एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का खिताब दिया गया? माइकल कोएल, मैकडोरमेंड, तापसी पन्नू या फिर कंगना रनौत? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकेला कोएल। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। मैकडोरमेंड इसे 53वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब दिया गया, जबकि तापसी पन्नू को 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेत्री चुनी गई है। वहीं कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। इन्हें यह खिताब फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए दी गई है। अगला प्रश्न है, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ लीडिंग एक्टर का खिताब दिया गया? पॉल मेस्कल, एंथनी हॉपकिंस, इरफान खान या फिर मनोज बाजपेयी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल मेस्कल। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शन को। एंथनी हॉपकिंस इसे 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। वहीं इरफान खान को 66वें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर घोषित किया गया है और इसे यह फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है। मनोज बाजपेयी इसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। हालांकि इसमें 2 अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है, जिसमें एक तमिल एक्टर धनुष शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जून 2021 को एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रतियायन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, विश्व दुग्ध दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व प्रतियायन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जबकि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 अरब के पार पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अतः आपका ऑप्शन ई सही है। आपसे बीपीएससी इसी तरह से कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी नहीं बल्कि जब आप बीपीएससी का मतलब एग्जाम देंगे तो आपको कई क्वेश्चन इस तरह से होंगे जिसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तो उस स्थिति में आपको ई ऑप्शन लगाना है। अगर किसी प्रश्न का आंसर 2 है तो उस स्थिति में भी आपको ई ऑप्शन लगाना है। तो इनमें आंसर 5वां है और आंसर 5वां इसमें दिया नहीं गया है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ई सही हो जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भारत में इसमें 5वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर जापान और तीसरे पर स्विट्जरलैंड तथा चौथे पर रूस हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 12 जून को मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, यानी अब अधिनियम और बाल श्रम।
भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के चेयरमैन एम.आर. कुमार के कार्यकाल में 9 महीने का विस्तार किया गया। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1982, 1990 या फिर 1895? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1956। 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसे हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। वहीं 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। और 1895 में भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व बेरोजगारी दर 2022 में कितने प्रतिशत होगी? 4.5, 3.5, 5.7 या फिर 7.5? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5.7। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई या फिर अहमदाबाद? आंसर है ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। इसे अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। निम्न में से किसे हाल ही में नौसेना में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राजेश पेंधरकर, विवेक राम चौधरी, कपिल मोहन धीर या फिर रवनीत सिंह? आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजेश पेंधरकर। आइए देखते हैं अन्य ऑप्शन को। विवेक कुमार चौधरी, इसे हाल ही में वायुसेना के अगले नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कपिल मोहन धीर, इसे नौसेना एवं रक्षा स्टाफ का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और रवनीत सिंह को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाने माने शख्स बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सिनेमा, चिकित्सा, खेल या फिर राजनेता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिनेमा। इन्हें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था, तो इसलिए ये काफी प्रसिद्ध थे और इनका संबंध सिनेमा के क्षेत्र से था। आइए जानते हैं चिकित्सा, खेल और राजनेता के क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐसे शख्सियत के बारे में जिनका हाल ही में निधन हो गया। अभी हाल ही में के अग्रवाल का निधन हो गया, जो चिकित्सा से संबंधित थे। अभी खेल के क्षेत्र में ऐसे कई शख्सियत हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनमें से हैं भारत की पहली कमेंटेटर चंद्रा नायडू, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू की बेटी थी और ये भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी। इनका निधन हो गया। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित ओपी भारद्वाज, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित थे, इनका निधन हो गया। डिंको सिंह मुक्केबाजी से संबंधित हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया। और प्रतिष्ठित निशानेबाज एवं कोच तथा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित संजय चक्रवर्ती का निधन हाल के दिनों में हो गया। वहीं राजनेता यानी कि नेता से संबंधित बात करें तो इनमें से प्रसिद्ध हैं अभी अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थे और इन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, तो इनका भी निधन अभी हाल ही में हो गया है। जगन्नाथ पहाड़िया, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार तथा हरियाणा के राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया है। के.आर. गौरी अम्मा केरल की सरकार की पहली मंत्री थी और इनका भी निधन अभी हाल में ही हो गई है। संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य टी.एम. कालियान का निधन अभी हाल के दिनों में हुई है। वहीं श्री कुमार बनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे और तेजस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मानस बिहारी लाल वर्मा का भी निधन हो गया है। तो इतने सारे निधन थे जिसमें से कुछ प्रसिद्ध शख्सियत के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथे इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दिल्ली, भुवनेश्वर, पटियाला या फिर कोलकाता? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटियाला। आपको बता दें कि पटियाला में ही राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जो 25 से 29 जून के मध्य होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? जगजीत पवारिया, के नागराज नायडू, अजय सेठ या फिर एस जयशंकर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी के नागराज नायडू। के नागराज नायडू भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। हाल ही में प्रकाशित AISHE रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 15%, 18.2%, 10% या फिर 20%? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18.2%। AISHE का पूर्ण रूप है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। अगर हम इसमें कुल वृद्धि की बात करें तो कुल वृद्धि
11.4 की हुई है। जबकि सिर्फ महिलाओं की बात करें तो इसमें महिलाओं में नामांकन की वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा अधिक हुई है और महिलाओं में कुल वृद्धि हुई है वो 18.2% की हुई है, जबकि कुल वृद्धि है 11.4%। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में लॉन्च की गई पास्को नोजल किस बीमारी का इलाज करेगी? डेंगू, ब्लैक फंगस, कैंसर या फिर एड्स? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक फंगस। पास्को नोजल मैककाइंड फार्मा द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे DCGI, जिसे हम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसके द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दी कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या फिर नीति आयोग? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में 2040 तक 3.5% गरीबी बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बना रहा है। यह केबल किन दो देशों को जोड़ेगा? भारत नेपाल, अमेरिका भारत, बांग्लादेश श्रीलंका या फिर अमेरिका अर्जेंटीना? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका अर्जेंटीना। इस केबल का नाम द फर्मिनो केबल रखा गया है। यह दो देशों को जोड़ने के अलावा ब्राजील और उरुग्वे में भी विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया 2021 का पहली तिमाही के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 40, 56, 142 या फिर 102? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56। इस इंडेक्स में तुर्की पहले स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। तो ये थे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 13 जून के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।